नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और ये इसका लेसन का पार्ट 2 है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्या क्या विशेषता थी? भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। दूसरा है, उद्योग ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। तीसरा है, ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। केरल मॉडल क्या था? केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात की। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध होते जा रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और उसमें आधारभूत ढांचा प्रदान किया। भूमि सुधार, सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। अब हरित क्रांति क्या थी? कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक है। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा।